कर्ज में डूबे 14 साल के अनाथ अनिकेत को जब कचरे के ढेर में करोड़ों के प्राचीन आभूषण मिले तो उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। लेकिन उस मासूम ने अपनी भूखी मां और बीमार दादा के लिए जो दांव खेला, उसने पूरे शहर की आंखें खोल दी। इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास सब कुछ होता है, बल्कि तब होती है जब वह दाने दाने को मोहताज हो और अचानक उसके सामने कुबेर का खजाना रख दिया जाए। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा देती है, लेकिन जब संस्कार गहरे हों तो कचरे के ढेर से मिली करोड़ों की दौलत भी एक सच्चे इंसान का चरित्र नहीं बदल सकती। काशी की संकरी और पुरानी गलियों में एक छोटा सा जर्जर मकान था, जिसकी छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। इस मकान में 14 साल का अनिकेत, उसकी विधवा मां निर्मला और उसके बीमार दादा दीनानाथ रहते थे। अनिकेत के पिता एक बहुत ही कुशल बुनकर थे जो बनारसी सादियां बुनते थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। पिता के इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और ऊपर से शहर के सबसे क्रूर सूदखोर लाला श्यामलाल का भारी कर्ज परिवार के सिर पर आ गिरा। दीनानाथ लकवे के शिकार थे और बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। निर्मला दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और कपड़े धोती थी ताकि घर में एक वक्त का चूल्हा जल सके। अनिकेत, जिसकी उम्र अब भी विद्यालय जाकर पढ़ने और खेलने की थी, वह सुबह सुबह शहर के बाहरी किनारों पर कचरे के ढेरों से प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े और कबाड़ बीनने जाता था ताकि दादा की दवाइयों का खर्च निकल सके। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लाला श्यामलाल अपने 2 गुंडों के साथ अनिकेत के घर आ धमका। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और चिल्लाया, निर्मला, बाहर निकल। तेरे पति ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज अब मूल रकम से भी ज्यादा हो गया है। कल शाम तक मेरे 60,000 रुपए मेरे हाथ में नहीं आए तो मैं इस मकान पर कब्जा कर लूंगा और तुम तीनों को सड़ी डिडे हक पर फेंक दूंगा। निर्मला ने रोते हुए लाला के पैर पकड़ डेडियाच लिए और गिद्दर गिद्धाते हुए कहा, लाला जी, हम पर रहम खाइए। मेरे ससुर जी बिस्तर पर पड़ रहे हैं। यह मासूम बच्चा कबाड़ बीनकर घर चला रहा है। हमें कुछ और मोहल्लत दे दीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। लाला ने निर्मला को झटकते हुए निर्दयता से कहा, मोहलत का समय खत्म हो चुका है। कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर लाला वहां से चला गया। उस रात अनिकेत के घर में न तो चूल्हा जला और न ही कोई सोया। दीनानाथ अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आंसू बहा रहे थे कि उनके कारण उनके परिवार को यह दिन देखना पड़ रहा है। अनिकेत अपनी मां को सिसकते हुए देख रहा था। उसके बाल मन में एक अजीब सी पीड़ा और बेबसी थी। वह सोच रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उसकी मां के आंसू हमेशा के लिए रुक जाएं। अगली सुबह बहुत सर्द थी। अनिकेत एक बद्धा सा फटा हुआ बोरा लेकर शहर के उस बड्ढे कचरे के मैदान में पहुंचा जहां शहर भर का कूड़ा डंप किया जाता था। उसे उम्मीद थी कि शायद आज कोई ऐसा कबाड़ा मिल जाए जिसे बेचकर वह मां के लिए कुछ खाने को ले जा सके। कचरे के ढेर में कांटे और शीशे पड़ रहे थे। अनिकेत नंगे पैर उस गंदगी में प्लास्टिक ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से भारी और पुराने झूठ के बोरे पर पड़ी। वह बोरा मिट्टी और कीचड़ डीएच से सना हुआ था और उसके आसपास कुछ आवारा कुत्ते मंडरा रहे थे। अनिकेत ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया और उस बोरे के पास गया। बोरा बहुत भारी था। अनिकेत ने जिज्ञासावश बोरे की गांठ खोली। बोरे के अंदर कुछ पुराने कपड़े ठूंसे हुए थे। जैसे ही अनिकेत ने उन कपड़ों को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरे के अंदर कोई कबाड़ नहीं था, बल्कि सोने के बड्ढे बड्ढे प्राचीन आभूषण, जड्ढाऊ मुकुट, हीरे जड्ढित हार और ठोस सोने की 3 प्राचीन मूर्तियां रखी हुई थीं। उन आभूषणों की चमक उस कचरे के ढेर में भी सूरज की तरह दमक रही थी। अनिकेत की सांसें अटक गईं। उसने कभी सपने में भी इतना सोना नहीं देखा था। यह धन लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में था। अनिकेत समझ गया कि यह किसी बद्धे चोर या तस्कर का माल है जिसे पुलिस से बचने के लिए या किसी डर से यहाँ कचरे में छिपा दिया गया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वह इसमें से सिर्फ एक सोने की छोटी सी अंगूठी भी ले जाकर सुनार को बेच दे तो लाला श्यामलाल का सारा कर्ज उतर जाएगा।
उसकी माँ को बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे और दादा का अच्छे चिकित्सालय में इलाज हो सकेगा, उनका घर बच जाएगा। यह विचार इतना प्रबल था कि अनिकेत के हाथ एक सोने के हार की तरफ बरछ गए। लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा अनिकेत, गरीबी में भूखे सो जाना, लेकिन कभी किसी का गिरा हुआ या चोरी का धन मत उठाना। बेईमानी की कमाई से पेट तो भर सकता है, लेकिन इंसान की आत्मा हमेशा के लिए मर जाती है। अनिकेत के हाथ रुक गए। उसने उस भारी बोरे को वापस कपड़ों से ढका, उसे अपनी पीठ पर लादा और कचरे के रास्तों से छिपता छिपाता अपने घर की ओर भागने लगा। बोरा इतना भारी था कि उसके कंधे छिल गए, लेकिन वह रुका नहीं। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। निर्मला चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थी। अनिकेत ने हांफते हुए वह बोरा जमीन पर रखा और मां को बुलाया। जब निर्मला और दीनानाथ ने बोरे के अंदर का दृश्य देखा तो दोनों के होश उड्डीयाच गए। निर्मला घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, अनिकेत, यह क्या है बेटा? तू यह पाप की कमाई कहां से उठा लाया? यह हमारे लिए काल बन जाएगा। दीनानाथ ने अपनी कांपती हुई आंखों से उन सोने की मूर्तियों को ध्यान से देखा। अचानक उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और रुंधे हुए गले से कहा, बहू, यह कोई साधारण चोरी का माल नहीं है। यह हमारे काशी के सबसे प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की मूर्तियां और देव आभूषण हैं। यह वही खजाना है जिसे 2 दिन पहले मंदिर के तहखाने से कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्करों ने चुरा लिया था। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। निर्मला के हाथ पैर ठंडे पड्डीडीडीएच गए। उसने अनिकेत से कहा, बेटा, इसे तुरंत पुलिस थाने ले जा। अगर किसी ने यह हमारे घर में देख लिया तो हम बिना किसी अपराध के जेल की चक्की पीसेंगे, और अगर उन तस्करों को पता चल गया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनिकेत ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं इसे पुलिस थाने नहीं ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि थाने का एक बड्ढा अधिकारी भी उन तस्करों से मिला हुआ है। अगर मैंने यह बोरा वहां दिया तो यह खजाना वापस मंदिर में नहीं बल्कि फिर से तस्करों के हाथों में चला जाएगा। मैं इसे सीधे मुख्य जिलाधिकारी के पास ले जाऊंगा, जो आज शाम को मंदिर में होने वाली महाआरती में आने वाले हैं। अभी अनिकेत यह बात कह ही रहा था कि उनके घर के बाहर कुछ भारी कदमों की आहट हुई। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बाहर से एक खुरदरी और खौफनाक आवाज आई, ओए बुढ़िया, दरवाजा खोल। हमें पता है कि तेरा लड्डेचका आज सुबह कचरे के मैदान से एक भारी बोरा लेकर आया है। चुपचाप वह बोरा हमारे हवाले कर दे, वरना इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। वे वही खतरनाक तस्कर थे जो पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए रात के अंधेरे में वह बोरा कचरे में छिपा गए थे और अब उसे वापस लेने आए थे। निर्मला डर के मारे कांपने लगी। दीनानाथ ने अनिकेत की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, अब सोचने का समय नहीं है। घर के पीछे की छोटी खिड़की से निकल जा और सीधे नीलकंठेश्वर मंदिर भाग। भगवान की अमानत भगवान के दरबार तक पहुंचनी चाहिए। हमारी चिंता मत कर। अनिकेत ने वह भारी बोरा उठाया और घर के पीछे बनी एक छोटी सी खिड़की से बाहर कूद गया। जैसे ही वह बाहर कूदा, तस्करों ने सामने का दरवाजा तोड़ डाच दिया। अंदर आकर जब उन्होंने देखा कि बोरा वहां नहीं है तो उनका सरगना क्रोध से पागल हो गया। उसने निर्मला की गर्दन पकड़ दाच ली और चिल्लाया, कहां है वह लड्डाचका? सच बता, वरना तेरे ससुर को यहीं काट दूंगा। निर्मला ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरा बेटा भगवान की अमानत भगवान को लौटाने गया है। तुम पापी उसे कभी नहीं पकड़ दिए पाओगे। तस्करों का सरगना अपने आदमियों के साथ अनिकेत का पीछा करने के लिए सड्ढेचकों पर दौड़ पद्धा। अनिकेत काशी की उन भूल भुलैया जैसी संकरी गलियों में बेतहाशा भाग रहा था। बोरे के भारी वजन से उसकी पीठ दर्द से टूट रही थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे और खून बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। पीछे से तस्करों की मोटरसाइकिल की आवाजें उसे करीब आती हुई सुनाई दे रही थीं। तभी एक तस्कर ने अनिकेत को देख लिया। वह चिल्लाया, वह रहा लड्डचा, पकड़ दो उसे। अनिकेत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर आ गया। वहां महाआरती की तैयारी चल रही थी और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। शहर के मुख्य जिलाधिकारी, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी भारी सुरक्षा बल के साथ वहां मौजूद थे। तस्कर अनिकेत के बहुत करीब आ गए थे। एक तस्कर ने चाकू निकालकर अनिकेत की ओर फेंका, जो अनिकेत के कंधे को छीलते हुए निकल गया।
अनिकेत दर्द से कराह उठा और सीढ़ियों पर गिर पड़ा। बोरा उसके हाथ से छूट गया और उसमें से सोने की एक मूर्ति बाहर लुढ़क कर सीधे जिलाधिकारी के पैरों के पास जा गिरी। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। जिलाधिकारी और एसपी ने चौंक कर उस प्राचीन मूर्ति को देखा। अनिकेत लहूलुहान हालत में सीढ़ियों से उठा। उसने कांपते हुए हाथ से बोरे की ओर इशारा किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, अधिकारी जी, यह हमारे महादेव का खजाना है। जो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं वे ही तस्कर हैं। मुझे बचाइए। एसपी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पुलिस बल को अलर्ट कर दिया। तस्करों ने जब पुलिस की भारी फौज और अधिकारियों को देखा तो वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके उन्हें वहीं धर दबोचा। जिलाधिकारी ने आगे बढ़कर अनिकेत को उठाया। उस छोटे से लर्ड एचके के कंधे से खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और निर्भयता थी। जिलाधिकारी ने बोरा खोलकर देखा तो उसमें मंदिर का पूरा खजाना सुरक्षित था। जिलाधिकारी ने भावुक होते हुए अनिकेत के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इतने करोड़ों के खजाने को देखकर तो बड्ढे बड्ढे संतों का ईमान डोल जाता है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो एक मूर्ति बेचकर अपनी सारी जिंदगी ऐश से गुजार सकता था। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर यह खजाना क्यों लौटाया? अनिकेत ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, साहब, मेरे पिता कहते थे कि जिस धन पर अपना हक न हो वह धन नहीं, जहर होता है। मेरी माँ और दादा घर पर भूखे बैठे हैं। हम पर लाला का भारी कर्ज है। लेकिन अगर मैं यह भगवान का खजाना चुरा लेता तो मैं अपने महादेव को क्या मुंह दिखाता? मैं गरीब जरूर हूं साहब, लेकिन चोर नहीं। अनिकेत की यह बात सुनकर वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। जिलाधिकारी ने उसी समय अनिकेत को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही घंटों में अनिकेत की बहादुरी और ईमानदारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। जब पुलिस अनिकेत को लेकर उसके घर पहुंची तो लाला श्यामलाल, जो वहां कब्जा करने के लिए खड़े था, पुलिस को देखकर कांपने लगा। जिलाधिकारी ने लाला को कड़वी चेतावनी देते हुए कहा, लाला, आज के बाद अगर तूने इस परिवार की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो तुझे सीधे जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। तेरा सारा कर्ज सरकार चुकाएगी। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने उसी समय एक बड़ी बैठक की। अनिकेत की ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप ट्रस्ट ने उसके दादा के इलाज का सारा खर्च उठाने की घोषणा की। साथ ही अनिकेत की आगे की पूरी शिक्षा का भार भी प्रशासन ने अपने कंधों पर ले लिया और उसकी मां निर्मला को मंदिर परिसर में एक सम्मानजनक नौकरी दे दी गई, ताकि उन्हें फिर कभी किसी के घर के बर्तन न मांजने पड़ें। उस रात जब अनिकेत और उसकी मां अपने घर में बैठे थे तो उनके घर की छत भले ही टपक रही थी, लेकिन उनका सिर गर्व से ऊंचा था। लाला का कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और दादा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अनिकेत ने कचरे के ढेर से सिर्फ क्रोधों के गहने ही नहीं निकाले थे, बल्कि उसने इस दुनिया को यह सिखा दिया था कि इंसान के चरित्र की असली कीमत सोने और चांदी के सिक्कों में नहीं तौली जा सकती। दौलत तो आनी जानी है, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया सम्मान 7 पुश्तों तक जिंदा रहता है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भले ही शुरुआत में कांटे मिलें, लेकिन अंत में स्वयं ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं।